तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो योग समाय की। पंच परमेष्ठी भगवान की, ससनक महावीर भगवान की, देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सा अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टानिकान सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से दर्पण देखने के लिए, दर्पण नहीं देखा जाता है, स्वयं को देखने के लिए दर्पण देखा जाता है। दर्पण ऐसा है, आप सुबह उठ के क्या देखते हो? अपना चेहरा देखते हो कि दर्पण को देखते हो? अपना चेहरा देखते हो कि दर्पण को देखते हो? देखो, अपने यहां कम संख्या क्यों है अभी पता चला। श्वेतांबर परंपरा में, मैंने आने अलीगढ़ की नहीं कह रहा हूं, हर जगह की कह रहा हूं, यहां की बात नहीं कह रहा हूं। मैं चेन्नई गया था, चेन्नई में दिगंबर ने श्वेतांबर की संख्या पूरा हॉल, और श्वेतांबर खंडेलवाल जैन समाज चेन्नई में कितनी है आपको बहुतों को मालूम है, बहुत सारी समाज है, टोटल खंडेलवाल। और इधर हो गया हमारा अजमेर, किशनगढ़, फागी, दूदू, जयपुर उधर है। वहां इस आते हैं, नहीं आएंगे, अपनी भावना अंदर से करने की भावना होनी चाहिए। कोई परेशान होगा व्यक्ति जब गया गुरुजी ये कर दो। कल था एक ठाकुर था और कोई जैन लेकर आया, उम्र होगी 28 साल की। कितनी बड़ी की उम्र थी? 28 साल की उम्र थी। भक्तांबर का 45 काव्य लिख के दिया उसको, पानी की बोतल मंगाई थी, पढ़ के दिया। डॉक्टर ने मने कर दी, सारे डॉक्टरों ने सारे मने कर दी है। लास्ट स्टेज चल रही है, पूरे खून में ब्लड कैंसर का भर गया है, और उसका एक ही उपाय है, भगवान और गुरु। वो आया है, विश्वास से आया है। उसकी माँ इतनी रोई है, 2 बच्चियां छोटी छोटी, पत्नी है, खूब रो रही थी कमरे में। मैंने विश्वास के संग कहा, ये 45वां भक्तांबर सुबह सुबह पढ़ेंगे तो आपका बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आप जहां सुबह उठोगे, महाराज जी क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखोगे? दर्पण को देखोगे। और दर्पण कांच देखो, सारे दिन कांच ही देखोगे टूटा हुआ। कभी टूटा हुआ कांच नहीं देखना, जीवन में भी नहीं देखना। मैं 9 ग्रह के बारे में कल बताया था। 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, सूरज जी सूर्य है। बहुत से जैनी लोग, अजैन लोगों से सीखना पड़ता है आप लोगों को। कहते हैं महाराज जी, जैन लोग खाटू श्याम जाते हैं, वहां ये काम करते हैं, पीतल का तांबे का लोटा लेते हैं, सूर्य को पानी दिखाते हैं, जिसको सूरज कमजोर है। ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं। सुबह पानी दिखाते हैं, सूरज पुख्ता करना है उसे ग्रह में। चंद्रमा ग्रह नक्षत्र होते हैं, 9 नक्षत्र होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं बताने को। तो 9 चंद्रमा ग्रह हैं। उसमें करना क्या है आपको? रात्रि का टाइम में सुबह उठ, रात्रि में ही 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक माला फेरो छत पे जाकर। एकांत में माला फेरो, चाहे एक माला फेरो। कौन सी माला फेरनी है? चंद्र प्रभु भगवान की माला फेरनी है, जैन पद्धति से। जैन पद्धति से चंद्र प्रभु भगवान की माला फेरनी है। अब आगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या करता है? आपको मंगल को रोकता है। और किसी बच्ची मांगलिक है और 32 साल, 33 साल, 38 साल, 40 साल शादी नहीं हो रही है, टूट रही है, आ रहा रिश्ता। अब क्या करे? उसको एक ही उपाय कर सकती है वो माँ। उसके लिए कोई पंडित के पास ना जाए, किसी के पास ना जाए, अच्छा काम करे। केवल इसी नेमिनाथ मंदिर में आ गई, उसका बेड़ा पार नेमिनाथ कर देंगे। ये बैठे हैं भाव से, भावना से। अरे इधर गए उधर गए नहीं, इस नेमिनाथ प्रभु में इतनी शक्ति है, आप आंखों से आंखें मिलाओ। अरे
नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे अरे आंखों से आंखें मिलाओगे तो आपको कुछ मिलेगा। बद्दी आए चावल, फिर कहते हैं महाराज जी विजय बाबू गुस्सा होता है। भैया वो गुस्सा नहीं हो रहे, वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई ऐसे चावल नहीं चढ़ाना, ऐसे बेटा चावल चढ़। जहां चावल की टेबल होती है वहीं तो चावल चढ़ेंगे। आपने गुल्लक पर चढ़ा दिए, आपने माँ चढ़ा दी, ठगाने के डर है। माँ बेदी पे महाराज लोग नमोस्तु करते हैं, माँ चावल अरे चावल का ढंग होना चाहिए चढ़ाने का। अभी पुस्तक इतनी रखी होंगी, इनों में चावल भरे होंगे, बहुत सारी पुस्तकों में भरे होंगे, और भरने के बाद आपको ये माला कल काम नहीं आएगी, कभी विधान नहीं होगा, ये पुस्तक की कोई काम नहीं है। भैया चिंदवाणी है, इस चिंदवाणी को जितनी विनय से रखोगे उतना ज्ञान की वृद्धि बढ़ेगी। महाराज जी मेरा बेटा परेशान है, क्या करूं? बुद्धि, बुद्ध मंगल, क्या बुद्ध मंत्र, बुद्ध का क्या करना है और मंगल का क्या करना है? मंगल को दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक केवल कौन सा बासपूज भगवान की जाप करें दिन में। और बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि के लिए शांतिनाथ भगवान, देवों को देव महादेव, देवों को देव महादेव, देवों को देव महादेव शांतिनाथ। उस मंदिर में शांतिनाथ की प्रतिमा है। आप शांतिनाथ भगवान के सामने खड़े हो जाओ और शांतिनाथ भगवान के सामने केवल 5 बादाम लेके आओ घर से, और बेदी के सामने 5 बादाम चढ़ा दो केवल। क्या बढ़ के? ओम ह्रीम शांतिनाथ देवाय नमः 9 बार, 5 बादाम 9 बार मंत्र पढ़ दो तो आप अपने आप कितनी शांति रहेगी। घर में शांति, दुकान में शांति, हर परिवार में शांति। अब आ गए गुरुवार को गुरु मंत्र। अब क्या कर सकता है गुरु? अभी इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, आप 9 ग्रह के चक्कर भाग रहे हो, नहीं भगना। गुरु मंत्र है शुक्रवार को, गुरुवार को केवल ब्रह्मा विष्णु महेश, किसमें नाम दिए? 1008 जिन शेष नाम में 1008। ओम ह्रीम श्रीमती नमः, ओम ह्रीम शोभे नमः, ओम ह्रीम। दीपक भैया है ना अपने प्रेस वाले, एक आध दिन में छप के आ जाएगी पुस्तक, आपको बांट देंगे। जब वही है तो किसी के नाम आएंगे तो ठीक है, ऐसे पुस्तक वो 1008 नाम लिखवाए पढ़े लिखे हैं जिन सहस्रनाम पुस्तक में दी जाएंगी। उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप मंत्र पढ़ो। ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम स्वभोय नमः, ओम ह्रीम विष्णुवे नमः, ओम ह्रीम नंदाय नमः। अरे भैया नंदाय, नंद को नाम कर रहे हो? नहीं, आदिनाथ भगवान के 1008 नाम हैं, उनसे जाना जाता है। आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ भगवान को नाम से जाना जाता है। आपको क्या करना है? सुबह सुबह उठ के प्रातः उठ जाओ। कितने बजे? 4:15 पर। जिस महिला को कैंसर है, जिस महिला को ट्यूमर है, जिस महिला को परेशानी है, केवल भक्तांबर का आदिनाथ का स्तोत्र का 45वां इसमें का पढ़ लेना, उसका सारा दुख। केवल ऐसे नहीं, एक जग भरो, 45 लौंग रखो, दीपक लगाओ, लगा सकते तो, बहुत से लगाते, बहुत से नहीं लगाते। चित्र के आदिनाथ प्रभु का, और शाम में एक लौंग डालें पानी में, पानी को छाने और लौंग का पानी पी लें, तब आपकी बुद्धि क्या, आपका कैंसर जैसा रोग सही हो जाएगा। अब आ गए शुक्रवार को। अरे महाराज जी शुक्रवार को बहुत से दिगंबर साधु आशीर्वाद विशेष देते हैं। कल शुक्रवार था, पद्मावती क्षेत्रपाल बैठे हैं, उनसे रक्षा नहीं ली, उनको आशीर्वाद हमने नहीं दिया। हमने पहले भी विधान कराया तब भी आशीर्वाद दिया, हमने उपवास की तब भी श्रीफल चढ़वाया, किसी भैया को भेज के, राजू भैया को भेज के चढ़वाया था। लक्ष्मी के कई लोग गए थे समाज के लोग, और उनसे आज्ञा ली थी, मैंने आज्ञा ली थी। हम क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। किसी कारण विशेष कुछ होता है तो समाधि पूर्व मरण होगा। जिस समाधि पूर्व कुछ होता है बीच में, तो आप समझ लो मेरी दर्द। अब मेरी जगह में कोई होगा ना तो वो प्रवचन क्या, कमरा ही देखेगा वो।
कि आप लोगों के लिए मुनिराज आए हैं। पंडित जी बोले थे महाराज जी मैं तो एटा की मेरी टिकट है, 1 घंटे बाद जाऊंगा हर के बाद। आप जी समझिए कितनी पुण्यशाली हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी माएँ बैठी हमारी, सब पुण्यशाली हैं। कुछ उपदेश कान में सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। घर पे क्या करोगे? टीवी चलाओगे, मोबाइल चलाओगे, क्या करोगे? चाय जवाब दोगे एक दूसरे को। अब क्या करना है? शुक्रवार को पुष्पनाथ भगवान की जाप करना है। केवल पुष्प। कोई बच्चा ज्यादा दुखी हो रहा है, इसके हाथ हिल रहे हैं, एक काम करो, भगवान के प्रभु के मंदिर में जाकर धोती चपेटी पहनकर पुष्पनंद भगवान की प्रतिमा के ऊपर एक छोटा सा कलश कर दो। कभी जीवन में हो केवल 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 शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन, ज्यादा नहीं 9 शुक्र कर लो, करके देख लो। अब आ गए शनि ग्रह, मुनि शुभ्रनाथ भगवान। अरे भगवान हमारी दुकान पे हाय लग रही है, दुकान चल रही है, मकान चल रहा है, बच्चे की प्रॉपर्टी अच्छी, सब कुछ है, हाय काम करते करते रुक गया। केवल मुनि शुभ्रनाथ भगवान की जाप नहीं करोगे, मुनि शुभ्रनाथ भगवान के ऊपर एक कलश करना पड़ेगा, जब कुछ होगा। उनकी पूजा करोगे जब कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 3 काम करने, पूजा, पूजा, अभिषेक और उनकी माला फेरनी है, जब कुछ मिलेगा। अब रह गए राहु। राहु को क्या करना है? इस राहु के बैठे नेमिनाथ प्रभु, आपको करना पड़ेगा। राहु के लिए क्या करना उपाय? केवल 11 माला फेरनी है नेमिनाथ प्रभु की। अब जब नेमिनाथ प्रभु की राहु की माला फेरी तो आपके अपने अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा पता है? क्या होगा? अपने आप एकदम मंदिर में से ऐसे शांति मिलेगी, दुकान पे बैठे, अरे यार महाराज जी ने बोला बात सही निकली पूरी गुरु जी की। एक श्रावक का नाम नहीं लूंगा, एक परिवार में 4 भाई हैं, वो सब पता है सबको, नाम नहीं, वो 4 भाई हैं और खूब यहीं के हैं, रोज आते हैं, समाज के बड़े हैं। और सोच लेना कुछ ना कुछ इस देह से, इस राह से वो चाहे तो उस 5 मंदिर है ना, 5 पंचलती मंदिर बोलते, क्या बोलते हैं उसको? चपेटी, मैं भूल जाता हूँ, चपेटी वाले मंदिर में। याद रखना उनको कल यही जाप बताई थी, केवल आप नेमी प्रभु के भगवान के मस्तक पे मत करो कलश, धोती पहन लो, उनके चरण के अंगूठे पकड़ लो, मस्तक पर लगा कर यहाँ रख लो, और फिर देखो अपने आप कितनी शांति मिलेगी आपको। क्योंकि मुनिराज ने उसको सूर्य मंत्र फूके हैं, जब पत्थर को पाषाण बनी थी, अपने आप जितनी महिला पुरुष बैठे, जितने दर्शन करेंगे नेमिनाथ प्रभु के, उतनी इसमें चमत्कार आएगा, चमत्कार आएगा। चाहे ये मंदिर सही, चाहे वो मंदिर सही, चाहे कोई सा मंदिर सही, जितनी दर्शन करोगे उतनी बार आपकी बुद्धि में विकास आएगा। अब आ गया केतु। केतु कौन है? मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान बड़े मंदिर के। अब क्या करना है केतु के लिए? आपके छोटे भगवान पार्श्वनाथ भगवान, बड़े भगवान पार्श्वनाथ भगवान है। आप कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, केवल 10 बादाम। कितने? केवल 10 बादाम भगवान के। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन 10 रविवार पर श्रीफल, श्रीफल जटा वाला श्रीफल, पानी वाला श्रीफल 10 रविवार को इसी मंदिर में चढ़ा देना। तुम इसी मंदिर में, इसी प्रतिमा के सामने चढ़ा देना, तब पता चल जाए आपको। दूध का दूध पानी। आप लोग समझते नहीं हो, मैंने समझाया अपने प्रभु को देखकर। आप लोग जानोगे तभी तो कुछ मानोगे, नहीं तो नहीं। इधर सुना, सुन डाला। अरे छोटी सी प्रतिमा में शक्ति है, बड़ी प्रतिमा में शक्ति है, चाहे बहुत बड़ी प्रतिमा है, उतनी शक्ति आ रही समझ में। ये 9 ग्रह हैं, आप 9 ग्रह को समझेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। और 9 ग्रह के लिए अब आ रहे हैं क्या? नवरात्रि। जैनों में नहीं मनाते नवरात्रि, जैनों के 9 ग्रह विधान होते हैं। क्या होते हैं? 9 ग्रह विधान होते हैं। 9 ग्रह विधान में अलग अलग विधान होते हैं, अलग विधान में अलग अलग चीजें होती हैं। वो बैठेगा, वो पाएगा, वो पाएगा, वो मिलेगा। बहुत नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। लंगड़ा आ जाना, अंधा आ जाना, बहरा आ जाना, और फिर अपने को लेकर चले जाना कुछ ना कुछ। इसी मंच से कह रहा हूं, लंगड़ा, बहरा, अंधा
यहाँ आकर अपने आप भर के ले जाना झोली, और केवल रोजाना डेली प्रतिदिन 9 दिन तक जिन सहस्रनाम चलेगा अपने अपने घर से लानी सामग्री है। या तो वो सामग्री अलग है, मैं अलग कराऊंगा 1 घंटे के बाद, वो विधान के बाद। होगा क्या, होगा क्या, आपको बाबूजी से, विजय बाबूजी से बिना पूछे कोई काम नहीं होगा। वो क्या चीज होती है, क्या होता है ये, हवन की सामग्री खुद लानी है, यहाँ नहीं देंगे, ये कुंड लाना है। अपने 9 दिन अपने रखो जितने लोग। अब वो जिन सहस्रनाम करोगे, इसके माथा फट रहा है, पूरा दर्द हो रहा है कमर में, जिन सहस्रनाम 1008 मंत्र मैं पढ़ूंगा अपने मुंह से, और आपको आहुति का फायदा आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मुझे मंत्रों का फायदा मिलेगा, आपको आहुति का फायदा मिलेगा। आप श्वास तो बोलोगे, मंत्र पढ़ूंगा, ओम ह्रीम श्रीमती नमः स्वाहा, ओम ह्रीम शिवाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विश्वाय नमः स्वाहा। आपको स्वाहा बोलना है, पहली बार होगा आपके यहाँ, और आपको देखने में कितना आनंद आएगा, करने में क्या क्या भाव बनेंगी। केवल आपको सोचना है, करना है, ठीक है। बोल महावीर